नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि CSV फाइल को डायरेक्टली कैसे स्प्रेडशीट में हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। CSV फाइल को अगर एक्सट्रैक्ट किया स्प्रेडशीट में इंस्टेड ऑफ एक्सेल तो आपके पास बहुत सारा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? जनरली कि आपको वो चीज़ कैरी नहीं करनी पड़ती। अगर आप एक्सेल फाइल में एक VBA कोड लिख रहे हैं तो आपको फाइल कैरी करनी पड़ती है अपनी जगह पे, कहीं भी जाते तो आप उसको ऑनलाइन ऑफिस में सेव नहीं कर सकते। अगर आप सेव नहीं कर सकते और अगर आपको दूसरे का कंप्यूटर एक्सेस करना हुआ और उसी कोड को रन करना हुआ तो आपको फाइल या तो मेल करके फिर से डाउनलोड करके उसको रन करना पड़ेगा। अगर आपके पास मैक यूज़र है तो डेफिनेटली आपको फिर से एक्सेल को खरीदना पड़ेगा, मतलब ऑफिस 365 उसको खरीदना पड़ेगा। इसकी जगह हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्यों ना हम गूगल स्प्रेडशीट यूज़ करें जो फ्री है और उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज है और वो स्क्रिप्ट एडिटर भी है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट हो जाएगी, तो हमको कुछ इशू ही नहीं रहेगा। तो चलो वही यूज़ करते हैं और उसके माध्यम से हम कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। बट आज जो एक्सट्रैक्ट करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। कल हमने CSV फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था डायरेक्टली, बट आज हम थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल 1 बढ़ा देते हैं। डिफिकल्टी लेवल 1 में क्या रखेंगे हम कि हम जिप फाइल जो रहती है, जिप फाइल को डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर के पर्टिकुलर फाइल को हम एक्सेस करेंगे। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी आप कोई भी URL या कोई भी फाइल डाउनलोड करते कैसे करते हैं? आप सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, फिर यहाँ पर उसकी लिंक को सर्च करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली लिंक पता है तो आप यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं जनरली गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं। वही मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर NSE भाव कॉपी लिख के मैं एंटर मार दिया। यहाँ पर मुझे न्यू NSE वेबसाइट से मतलब है, क्योंकि ओल्ड NSE वेबसाइट हो सकता है डिसकंटिन्यू हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि अपन ट्रेंड के साथ जाए और नई वेबसाइट से सीखे कि कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद NSEindia.com में ऑल रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको ये सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। यहाँ पर हम नीचे जाते हैं, मुझे ये भाव कॉपी PR.zip है, इसको एक्सेस करना है या फिर इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अभी हम नॉर्मल में क्या गए, नॉर्मल ब्राउजर में अगर हम जाते और हमको ये लिंक पता होती तो हम इसको कॉपी पेस्ट करते, फिर यहाँ पर जाते और इसको क्लिक करते, ये प्रोसेस करते। या फिर क्या करते हम यहाँ पर जाते, इस लिंक को डायरेक्टली कॉपी करके पहले ही अपने पास रख लेते और जब भी ब्राउजर ओपन होता हम डायरेक्टली उसको पेस्ट करते, तो ये फाइल डाउनलोड हो जाती ऑटोमेटिकली। अब ये जिप फॉर्म है तो अनजिप करना पड़ेगा, तो इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। जैसे गूगल क्रोम ओपन करके हमने लिंक को एक्सेस किया था, क्योंकि लिंक हर कहीं से आप एक्सेस नहीं कर सकते। आप टेक्स्ट में लिख के एक्सेस तो नहीं होगी, आपको गूगल क्रोम, मोजिला या कुछ ब्राउजर खोलना पड़ेगा जो उस फंक्शनैलिटी के लिए बना हो। ऐसे ही जिप फाइल को अनजिप करने के लिए आपको उसके लिए पर्टिकुलर बनी हुई ऐप को यूज़ करना है। यहाँ पर मैं कुछ ऐप यूज़ करके इसको अनजिप कर लिया। अभी ये सेकेंड नंबर का कॉन्टेंट है CSV फाइल, इसको मुझे देखना है। तो हम जनरली क्या कर रहे हैं, जैसे मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ वैसे आप करते हैं। गूगल में जाते हैं, वहाँ पर लिंक को आप टाइप करते हैं, डाउनलोड करके अनजिप करके फिर इसको ओपन करते हैं। फिर आपके एक्सेल फाइल में ये ओपन हो जाता है, मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ। फिर ये एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके बाद आप एनालिसिस करना चालू करते हैं, इसको फॉर्मेटिंग करना चालू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप चालू करते हैं। फर्स्ट वाला है नेटको फार्मा लिमिटेड, ये आप याद रख लीजिए क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट करने वाले तो वहाँ पर देखना है हमको कि सेम फाइल है या नहीं है। चलिए तो आपको बता देता हूँ कि इसके लिए हम कोड कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैं गूगल स्प्रेडशीट को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ इस गूगल स्प्रेडशीट का नाम दे दिया हूँ गूगल स्प्रेडशीट ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर एक टैब लिया हूँ, उसका नाम दे दिया हूँ टैब नेम इन द शीट। मतलब इस टैब का क्या नाम है इस शीट में, वो ही मैं नाम दे दिया हूँ ताकि एक्सेस करने में ईजी रहे और आपको याद रहे। ये थोड़ा दिमाग में बिठा के रख लीजिए क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले इस नाम को, पर्टिकुलर नाम को। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ ऐसे ही कुछ भी। ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया, क्योंकि क्या करने वाला हूँ, अगर कोड में लिखने वाला हूँ तो ये मेरा डिलीट हो जाना चाहिए, इसके स्थान पे वो डेटा आना चाहिए जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ या फिर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। चलो, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये खोलने के लिए, ऐप स्क्रिप्ट खोलने के लिए आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है, स्क्रिप्ट एडिटर पर क्लिक करना है और ये आपको ऐप स्क्रिप्ट खोल के दे देगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्यूटोरियल 1 करके मैं इसको नाम दे दिया हूँ। आप नाम नहीं देंगे तो भी चलेगा, देना चाहिए तो आप कोई भी फैंसी सा नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल 1 की जगह ट्यूटोरियल 2 कर देता हूँ क्योंकि कल हमने ट्यूटोरियल 1 डिस्कस कर लिया था। अभी ट्यूटोरियल 2 में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल क्या है, जो हमने CSV फाइल गेट की थी उसकी जगह हमको जिप फाइल गेट करनी है और उसके अंदर का पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करके उसका डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। पहले मैं इसके कोड को डिलीट कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी। अभी हम फ्रेशली कोड लिखते हैं। फ्रेशली कोड लिखने के लिए पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फंक्शन माई फंक्शन लिखा है। फंक्शन माई फंक्शन लिखना क्यों ज़रूरी है, आप डायरेक्टली भी कोड लिखना चालू कर सकते हैं, बट आपने देखा रहेगा आप जो भी मोबाइल एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आप उसमें मल्टी फंक्शनैलिटी चाहते हैं। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप चाहते हैं उसमें इमेज भी आए, टेक्स्ट भी आए, वीडियो कॉल भी हो, चैट भी हो, बहुत सारी फंक्शनैलिटी आप चाहते हैं। इसके लिए कोडर क्या करता है, उसी को मल्टी यूजर्स बनाने के लिए
उसमें बहुत सारे कोड्स डाल देता है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस डाल देते हैं ताकि उन फंक्शंस को आप कहीं से भी यूज़ कर पाए। जैसे ये माई फंक्शन है, अगर आपको किसी और कोड में इसको यूज़ करना हुआ तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको इसको एक्सेल के अंदर से यूज़ करना हुआ तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सब मल्टी फंक्शनलिटी डालने के लिए ये कोड हमको माई फंक्शन में लिखना पड़ेगा। ये माई फंक्शन लिखना मैं नहीं सोचता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता रहेगा। फंक्शन माई फंक्शन लिखना है जनरली, दैट्स इट, और आपका काम हो जाएगा। अभी इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, इसके अंदर अपना कोड लिखना है। ये लिखना आप मैंडेटरी है, आप ऐसा समझ लीजिए अभी के लिए तो, क्योंकि हमको मल्टी फंक्शनल बनाना था, हमको नहीं गूगल को ही मल्टी फंक्शनल बनाना था इस गूगल स्क्रिप्ट को, इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा डिज़ाइन किया। अब इसके अंदर हम अपना कोड लिखना चालू करते हैं, उसको समझना चालू करते हैं। फर्स्ट लाइन हमने क्या किया, जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पर जो हमने कॉपी किया था ये वाला URL, इसको हमने वहाँ पर पेस्ट कर दिया है, उस किसी URL में उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया। वो URL क्या था, वो URL आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये वाला URL है। अभी इसी URL को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ और इसके आसपास हमको 2 बड़े बड़े ब्रैकेट्स तो नहीं बोलूँगा, बट ऐसा वाला साइन लगाना है। ठीक है, ऐसा वाला साइन लगाने से क्या होता है, इसके अंदर की जो भी वैल्यू है उसको टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता है, स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। अगर इंग्लिश में बोलूँ बिल्कुल सही लैंग्वेज में तो स्ट्रिंग जैसा ट्रीट करेगा, मतलब वो नंबर नहीं है, फ्लॉट नहीं है, वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब शब्दों जैसा। ठीक है, अभी ये तो हो गया। अभी यहाँ पर ट्रीट कर रहा है। अभी इस URL को हम जनरली क्या करते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं, ब्राउज़र में उस URL को पेस्ट करते हैं। चलो पहले उसके लिए क्या लिखना है वो देख लेते हैं। URL फेच है, ये आपका ब्राउज़र मान लीजिए। जो फंक्शन में ब्राउज़र है वो एक्चुअली प्रोग्राम नहीं है, वो अलग से आपको ओपन करना पड़ेगा। URL फेच ऐप करके एक एप्लीकेशन बना दिया इन्होंने वर्चुअल बैकएंड में, जो आप लिखेंगे तो मतलब वो ब्राउज़र हो गया। ब्राउज़र किया, ब्राउज़र के अंदर क्या किया, उस URL को डालना है। तो क्या करेंगे, ब्राउज़र को क्या फेच करना है, ये वाला URL। अब उसने वो URL फेच कर दिया, बट हो क्या रहा है जनरली, जैसे आप URL डाल रहे हैं उससे कुछ फाइल डाउनलोड हो रही है, तो आप किसी को सर्फ नहीं कर रहे। मतलब आप फेसबुक में क्या करते हैं, ओपन करके हम फाइल तो डाउनलोड नहीं करते, आप उसको सर्फ करते हैं, उसको देखते हैं, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये इमेज अच्छा लग रहा है। तो हमको तो देखना तो नहीं है, हमको तो फाइल एक्सेस करना है। तो जैसे URL को एक्सेस किया, यार कुछ भी दिख रहा हो, हमको क्या मतलब भाई, हमको कुछ मतलब नहीं है। हमको तो वहाँ से जो फाइल डाउनलोड की है उसको पकड़ो। कैसे पकड़ोगे, ये गेट ब्लॉब से। गेट ब्लॉब का मतलब होता है बूंद। बूंद मतलब जो गिरती रहती बूंद ना, ऐसे ही कुछ। तो वो जो फाइल गिर रही थी या जो डाउनलोड हो रही थी उसको इसने पकड़ लिया गेट ब्लॉब के माध्यम से और उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिप ब्लॉब में। ठीक है, अपने पास जिप फाइल आ गई। जिप फाइल आने तक का काम हो गया। अभी जिप को क्या करना है, अनजिप करना है, ताकि उसमें से सारी फाइल्स आ सके और उसमें पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस भी करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो उसको अनजिप कर लेते हैं। अनजिप करने के लिए क्या है, गूगल का एक फंक्शन है यूटिलिटीज डॉट अनजिप, उसको यूज़ कर लेते हैं और उसके अंदर जिप ब्लॉब को पास कर देते हैं, तो अनजिप हो जाएगी फाइल। अब फाइल अनजिप हो गई, उसके अंदर कितनी फाइल्स आ गई यहीं पर देखिए आप, इतनी सारी फाइल्स। अब हमको कौन सी एक्सेस करनी, ये वाली। तो इसकी नंबरिंग कैसे चालू होती है, 0 1 2, तो हमको 1 वाली एक्सेस करनी है, 1 वाली। ठीक है, यहाँ पर याद रख लिया। अभी हमने क्या किया, 1 वाली एक्सेस करेंगे, तो क्या किया, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो अनजिप ब्लॉब गए, वहाँ पर ऐसे वाले ब्रैकेट में आप लिख देंगे, तो जिस नंबर की फाइल एक्सेस करनी है वो आ जाएगी। यहाँ पर हमको फर्स्ट नंबर की एक्सेस करनी थी, वो आ गई। अभी उसके डेटा को हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। हमने सिर्फ फाइल पकड़ी हो पर्टिकुलर, उसका अंदर का डेटा नहीं पकड़ा। अभी वो फाइल पकड़ के उसके अंदर का डेटा पकड़ लेते हैं स्ट्रिंग जैसा, मतलब उसको स्ट्रिंग में पकड़ेंगे। तो गेट स्ट्रिंग डेटा एज ए स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में पकड़ लेगा। उसमें कोई कॉमा नहीं होगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं रहेगी। ठीक है, अब वो डेटा स्ट्रिंग में आया तो क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो तो पूरा टेक्स्ट फाइल जैसा हो गया। अगर आप किसी सेल में पेस्ट करेंगे तो एक ही सेल में बहुत सारा डेटा आ जाएगा, एंड यू वोंट बी एबल टू रीड दैट, यू विल नॉट बी एबल टू इवन एनालाइज दैट। तो हमको क्या करते हैं, उसको पहले CSV में पार्स कर लेते हैं, मतलब CSV में उसको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से यूटिलिटीज डॉट पार्स CSV यूज़ करेंगे। यूटिलिटीज़ में क्या है, अनजिप करना भी है, जेसन को रीड करना भी है, पार्स जेसन भी है, पार्स CSV भी। तो CSV में उसको डाल दिया। तो अनजिप फाइल को, अनजिप में जो स्ट्रिंग बन गया था हमारा सेकंड नंबर का फाइल, स्ट्रिंग में उसको डाल दिया ताकि ये कॉमा सेपरेटेड फाइल बन जाए, CSV फाइल बन जाए। और उसको हम CSV वेरिएबल में असाइन कर देते हैं और CSV वेरिएबल में डाल देते हैं उसके कंटेंट को। ठीक है भाई, डाल दिया। बट CSV वेरिएबल में हमको कंटेंट चाहिए था क्या, नहीं हमको नहीं चाहिए था CSV वेरिएबल में, हमको चाहिए था गूगल स्प्रेडशीट में। तो भैया गूगल स्प्रेडशीट में डालो इसको। कैसे डालेंगे, पहले गूगल स्प्रेडशीट को खोजो, कौन सी गूगल स्प्रेडशीट में आपको चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सारी स्प्रेडशीट है तो हमको नेरो डाउन करना पड़ेगा। पहले गेट स्प्रेडशीट का
जो है ये देखिए स्प्रेडशीट ऐप यूज़ की, उसके बाद गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमने जो भी एक्टिव स्प्रेडशीट थी उसको ओपन किया और उसमें से इस टैब को गेट शीट बाय नेम, टैब नेम इन द शीट को एक्सेस किया। बहुत सारी शीट्स थी तो हमने क्या किया, स्प्रेडशीट ऐप नाम की एक एप्लीकेशन यूज़ की जो इनबिल्ट फंक्शन है ऑलरेडी, और उसमें से एक्टिव ऐप को पहले पकड़ा और एक्टिव ऐप में क्या किया, एक्टिव जो स्प्रेडशीट थी, ऐप नहीं बोलूँगा, एक्टिव स्प्रेडशीट थी, उसमें हमने कोई एक पर्टिकुलर टैब नेम की शीट को पकड़ा, अभी पकड़ लिया, ठीक है भाई, और उसको एसएस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। मतलब यूँ समझ लीजिए कि एड्रेस आ गया हमारे पास कि इस लोकेशन पे हमको ये पूरा डेटा डालना है। उस लोकेशन या उस फाइल में डालने से पहले उस फाइल को तो क्लियर कर लो भाई, उसमें अगर कुछ कंटेंट रहेगा, जैसे हमने कुछ भी लिख दिया, तो अगर आप ओवरराइट करेंगे, अगर उसके अंदर 10 लाइन का कंटेंट है और आप उसमें खाली 9 लाइन ऐड कर रहे हैं, तो 10वीं लाइन तो वैसी वैसी रह जाएगी और आपका एनालिसिस गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। कैसे क्लियर करेंगे, ss.clear contents लिख दीजिए, उसका सारा कॉन्टेंट क्लियर हो जाएगा। अभी उसकी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को हम क्या करते हैं, ये जो CSV में जो डेटा है उसको सेट कर देते हैं। कैसे सेट करेंगे, ss.getRange, मतलब उस पर्टिकुलर फाइल में कौन कौन सी रेंज को एक्सेस करना है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक, ठीक है, कहाँ से, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से लेके लास्ट रो लास्ट कॉलम एक्सेस हो गया। इसको मैं समझा दूंगा। और उसकी वैल्यू को कैसे सेट कर दिया, CSV वेरिएबल की वैल्यू से, ठीक है, डॉट सेट वैल्यूज, और ये CSV को पास कर दिया। अभी ये लास्ट रोज लास्ट कॉलम कैसे आया, अगर आप जो भी वेरिएबल में डेटा है उसमें CSV डॉट लेंथ लिख देंगे तो उसकी पर्टिकुलर लेंथ आ जाएगी। लेंथ मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज भी नहीं बोलूंगा, लास्ट रो, ठीक है। अब लास्ट रो आ गई तो लास्ट रो तो हमको चाहिए थी। अगर उसमें कॉलम चाहिए तो क्या करेंगे, पहले CSV डॉट लेंथ क्या करता है, हर एक कॉलम भी ले रहा है वो, बट रिटर्न क्या कर रहा है, लास्ट वाली रो को खाली। तो अभी हमको कॉलम करना है तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाली रो को पकड़ते हैं। कैसे पकड़ेंगे, CSV फिर 0, ये ब्रैकेट हमने यहाँ भी लगाया था। हमको अगर 0 मतलब फर्स्ट वाली रो को एक्सेस करना है तो 0 डालना है। कोई भी जो भी फाइल नंबर, यहाँ पर हमको फाइल नंबर कैसा था, सेकंड वाली फाइल को एक्सेस करना था, हमने 1 डाला था। यहाँ पर हमको फर्स्ट वाली रो को एक्सेस करना है, 0 डाल दिया। आप 1 भी डालेंगे तो भी चलेगा इस केस में तो, और डॉट लेंथ कर देंगे तो उसकी पर्टिकुलर कॉलम नंबर्स आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए और नंबर ऑफ रोज आ गई तो कहाँ से लेके कहाँ तक हमको क्या क्या वैल्यू पेस्ट करनी है वो आ गई। और जस्ट अब हमको क्या करना है, इस रन बटन पर क्लिक करना है और एक कोड रन होगा। सारा का सारा डेटा जो है CSV का वो सेट हो जाएगा इस पर्टिकुलर लेंथ या इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर। देख लेते हुआ कि नहीं हुआ। वेल हो गया, अच्छी बात है। और यहाँ भी नेटको फार्मा लिमिटेड, अगर यहाँ पर आ गया तो डेफिनेटली इसको एनालिसिस करना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। इसको फॉर्मेटिंग करना है, क्या करना है, अगर आपको वो भी चाहिए तो उसके लिए भी वीडियो मिल जाएगा। अभी के लिए खाली एक्सट्रैक्शन सीख लेते हैं, उस पर पहला फोकस करते हैं। तो ये सारा डेटा आपने कैसे एक्सट्रैक्ट किया, आपने पर्टिकुलर जिप फाइल को अनजिप करके उसमें पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करके उस पूरा कंटेंट को स्प्रेडशीट में डाल दिया। दैट्स ग्रेट अचीवमेंट ब्रो, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो हो गई हमारी कोड की बात। ये सारे कोड मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ जनरली, क्योंकि जो भी ट्रेड करता है वो लोग, बहुत सारे लोग FIDIS के डेटा और बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करना चाहते हैं डेली बेसिस पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप डेली बेसिस पे एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपके लिए अगर कुछ कोड आ जाएगा तो आपको डेली इन फाइल्स को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली स्प्रेडशीट में आ जाएगी। और आप कहीं भी रहने दो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप डायरेक्टली गूगल स्प्रेडशीट ओपन करके वो कोड आप ऑटो रन के लिए भी छोड़ सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट अभी भी इसमें एक चैलेंज बाकी है, वो है डायनामिक URL। ये जो URL है ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये डेली का डेली चेंज होता है, मतलब डायनामिक रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये चेंज हो रहा है। इस URL की बात करूँ तो हर एक URL में कुछ पर्टिकुलर पार्ट चेंज होगा। तो इसको हम कैसे चेंज करवा सकते हैं कि आज का दिन है तो आज का URL सेट करें, कल का दिन है तो कल का URL सेट करें, फ्यूचर की कौन सी भी डेट के लिए उस पर्टिकुलर डे का URL सेट करें। अगर वो भी सीख गए तो वेल एंड गुड, अपना पूरा मिशन अकम्प्लिश हो जाएगा। वो हम कल सीखेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके लिए ऊपर आप प्रैक्टिस करिए। और वो सीखने के लिए उसके साथ हम क्या सीखेंगे, डायनामिक URL के साथ, कि हम कैसे बहुत सारी लिंक्स को एक साथ एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। वेल आज के लिए यही था, और ऐसे ही मैं एनालिसिस करता हूँ। वो एनालिसिस आपके साथ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं मिला है अभी तक तो जाइए मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके हिसाब से मैं मार्केट का एनालिसिस करता हूँ। बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, ओके, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है।
और उसी के बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ पर पोजीशन बना रहा हूँ, कहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।